कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा बवला 3। दूसरा आपका दिया है वायु एक विलयन है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला गैस में गैस का। तीसरा देख लीजिएगा, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला ठोस। चौथा देख लीजिएगा, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा सवला गैस। पांचवा देख लीजिएगा, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अवला CO2। छठा देख लीजिएगा, जंतुओं के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा दवला कोशिका। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है बर्फ जल तथा जलवाष्प के कौन सा गुण समान होते हैं। तो पहले में लिखना होगा रासायनिक। रासायनिक आपको पहले का उत्तर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। तो दूसरे में लिखना होगा आसवन। आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। और तीसरा देख लीजिएगा, दूध एक कैसा विलयन है। तो तीसरे में लिखना होगा कोलाइडी। कोलाइडी आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है। तो चौथे में लिखना होगा कुचालक। कुचालक होती है। और पांचवा आपका दिया है समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा कायिक। कायिक कोशिकाओं में होता है। छठा देख लीजिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा तंत्रिका कोशिका, लिख लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बिल्कुल की थी, सत्य हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। बल का SI मात्रक न्यूटन है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते, असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर होते, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक में आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, लिख लीजिएगा। संयोजी उत्तक में आपको लिखना होगा रक्त। ठीक है, यहाँ पर कट गया थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा रक्त। ठीक है, रक्त से आपको मिलान कर लेना है। और पत्तियों से भोजन का परिवहन, इसमें आपको लिखना होगा फ्लोएम। तंत्रिका उत्तक, इसमें आप सभी को लिखना होगा न्यूरॉन। और क्लोरोप्लास्ट में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण। और राइबोसोम में आप सभी को लिखना होगा प्रोटीन।
तन्यता में आप सभी को लिखना होगा धातु। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो पहला देख लीजिएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो पहले में आपको लिखना होगा शक्ति कहते हैं। शक्ति आप सभी को लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? तो दूसरे में लिखना होगा एम वी होगा। और तीसरा देख लीजिएगा, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो तीसरे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा जड़त्व। जड़त्व आपको तीसरे का उत्तर लगाना है। और चौथा देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, गति का प्रथम नियम आप सभी को लिखना होगा। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। पांचवा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? तो पांचवें में लिखना होगा विपरीत। विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। छठा आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आप सभी को लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, सिर्फ आपको एक कार्य लिखना होगा परीक्षा में। तो इसमें लिखना होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना आपको लिखना होगा छठे प्रश्न का उत्तर। और आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। छठा आपका दिया है वाष्पन, वाष्पीकरण से क्या समझते हो? इसकी परिभाषा आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में। अथवा आपका दिया है तत्व किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में। सातवां देख लीजिएगा, गलनांक को परिभाषित करके आपको लिखना होगा। और अतुव वाला प्रश्न आपका दिया है गर्मियों में मटकी का जल ठंडा क्यों होता है? इसका कारण आप सभी को देना है। आठवां देख लीजिएगा, मिश्रण से क्या समझते हो? इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को यौगिक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आप सभी को लिखना है। नौवां प्रश्न देख लीजिएगा, विलयन क्या है? अथवा आपका दिया है निलंबन को परिभाषित कीजिए। 10वां आपका दिया है संपराशरी विलयन किसे कहते हैं? अथवा आपका दिया है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको बताना होगा। और 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें केंद्रक के 2 कार्य लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को कोशिका को जीवन की क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका कारण आप सभी को देना होगा परीक्षा में। 12वां देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, मतलब फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। 13वां देख लीजिएगा, स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य आपको लिखना होगा। और अतुवा वाला प्रश्न आपका दिया है पौधों में वाष्पोर्जन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने हैं। अब आप सभी 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, गुरुत्वीकरण किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अतुवा वाला प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक समान तथा असमान गति को स्पष्ट मतलब अंतर आपको लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखना है। अब आप सभी 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण आप सभी को देना है। अथवा आपका दिया है इसमें गति का द्वितीय नियम आपको लिखना है। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वें के बाद आप सभी को 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, जिसमें मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर लिखना है। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखना है। 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर लिखना होगा। और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर है? तो आपको 3 अंतर लिखने हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वें के बाद आप सभी को 21वां प्रश्न दिया है। और 21वें के बाद आप सभी 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें
पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखना होगा 4। और इसके अतिव्य वाले प्रश्न में आप सभी को समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना है कोई 4। और 23वें प्रश्न में आपको वेक्स में ग्राफ की सहायता से गति संबंधी प्रथम नियम आपको सिद्ध करके लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा अथवा वाला प्रश्न। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इनके आंसर आप सभी को दिए गए, लिख लीजिएगा अपने रफ कॉपी में। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, तो इनके आंसर दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। और तीसरे प्रश्न के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरे के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को चौथे प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। चौथे के बाद आप सभी देख लीजिएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। पांचवें के बाद आगे हम चलेंगे, तो आप सभी देख लीजिएगा छठे प्रश्न का उत्तर। छठे के बाद यहाँ पर आप सभी को सातवें प्रश्न का आंसर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। सातवें के बाद आप सभी को आठवें प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। नौवें प्रश्न का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। नौवें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 10वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें के बाद आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को। 15वें के बाद आप सभी को 15 का अथवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का आंसर, जिसमें मिश्रण तथा यौगिक में अंतर लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर, जिसमें न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, जिसमें सरल उत्तक तथा जटिल उत्तक में अंतर बताना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 20वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। 21वें का आपको पहले का उत्तर दिया और इसके साथ ही आपको इसका अथवे का उत्तर दिया है, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 23वें के बाद आप सभी को 23वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है, तो पूरे पेपर को रट लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।